हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में भारतीय इतिहास से कुछ ऐसे वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो आगामी परीक्षा बिहार एपीओ 7 फरवरी 2021 को होना तय है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये अन्य सभी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रश्नों को बार बार परीक्षाओं में पूछा ही जाता है और ये इतिहास के ऐसे प्रश्न हैं जो कभी बदलते नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ पे दिया था। तो सबसे पहले जो उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, चक्र धर्म प्रवर्तन। और जो दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश, क्योंकि गौतम बुद्ध ने सबसे पहला अपना जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को कहा जाता है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक विनय पिटक, श्रुति पिटक तथा अधिधम्म पिटक बाली भाषा में रचित बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है, जिसको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारों बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र एवं कुंडलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा का गुहा मंदिर संबंधित है, हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था। तो आनंद को नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी के कुंडाग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है। सांची का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राण त्यागना हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, कुशीनारा जहाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो बुद्ध जो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी। पाटलिपुत्र में बुलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है। अजंता की चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया था। जातक कथाओं को निरूपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है। तो वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो ऋषभदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेख पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। अर्थशास्त्र है कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वे है विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल बना था वो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान है। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की है। तो अशोक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है कि देवनाम प्रिय की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वे कौन सी है। प्रियदर्शी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने चोरी के लिए क्या दंड दिया जाता था। तो जो मौर्य काल में टैक्स की चोरी के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में भूमि कर को, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। तो सीता अध्यक्ष उस समय हुआ करते थे मौर्य काल के समय में, उनके द्वारा भूमि कर को एकत्रित किया जाता था, जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन मौर्य योगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी अधिकारी होता है। तो पौत्वाध्यक्ष मौर्यकालीन युगीन के तौल मापन के प्रभारी अधिकारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकोत सत्रिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जो जुर्माना लगाया जाता था उसको पंकोत सत्रिरोधे
कहा जाता था, जो कि मौर्य प्रशासन के द्वारा लिए जाने वाले फाइन के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा केंद्र था वो तक्षशिला था। इसके नाम पर तक्षशिला विश्वविद्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो मौर्यों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी वो तक्षशिला में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात थे? अशोक को देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की थी? तो जो उनका शिलालेख था 13वां शिलालेख, राजा देश के माध्यम से वो युद्ध की त्याग की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? तो जो मौर्य दरबार में उसमें ग्रीस के राजदूत थे वो मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे अर्थशास्त्र के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक को मौर्य वंश के शासनकाल में स्थानिक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों से सीधे संपर्क रखने वाले और सीधे बात करने वाले राजा कौन थे? अशोक जो हैं वो सीधी बात करते थे और सीधा जनता से संपर्क रखते थे, वो अशोक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो मगधी भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार किस वंश का एक शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची में स्थित विशालतम स्तूप किस काल का माना जा सकता है? मौर्य काल का माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? तो जो राज सिंहासन पर बैठने के लिए पिता की हत्या करने वाले अशोक ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो जो भारत का सबसे पहला दौरा विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति का नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य राजा अशोक का नाम मौर्य काल में देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल में भी प्रचलित था? जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण का कार्य मौर्य काल में भी प्रचलित था। जो वर्तमान में प्रचलित है नगर पालिकाओं के द्वारा, वो मौर्य काल में भी किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, कौटिल्य महामंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप बनवाया गया था, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेस था, जो कि 1837 में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रो कोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहस्पति जो थे अंतिम मौर्य सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? अधिष्ठायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताएं। तो जो कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे वो कनिष्क थे। नेक्स्ट है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। वसुमित्र, नागार्जुन, चरक तथा पतंजलि में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो चरक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हड़, मैत्रेयी, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? पाणिनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? कटिहारवाड़ के रुद्रदामन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय देवता हैं, जो कि गणेश के भाई हैं और शंकर के पुत्र, उनका चिन्ह योधे सिक्कों पर मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन में सारनाथ बौद्ध प्रतिमा के अभिलेख की तिथि घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, वो था सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पांचाओं ने हराया था कनिष्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? कुषाण वंश की फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग मध्यम के रूप में होता है? तो गंधार मूर्ति कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंद यूनानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कला का वो कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? गांधार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो मगध के जो उत्थान करने के लिए बिंबिसार को प्रथम शासक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त के साधु के नाम से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में जो यूनानी राजदूत भेजा गया था वो मेगास्थनीज ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किसे नियुक्त किया था? तो धर्म महापात्र को एशिया के कई भागों में बौद्ध धर्म संप्रदाय का प्रसार करने के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया था? मेगास्थनीज ने स्वीकार किया था। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? तो मौर्य वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? तो शुंगु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? शिलालेख 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजवंश मौर्य के बाद आया था? तो शुंगु वंश जो है मौर्य के बाद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? आरसाम शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य चाणक्य के प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है जो कि प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में। नेक्स्ट है चाणक्य के बचपन का जो नाम था वह विष्णुगुप्त ही था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से ही जाना जाता है। इनके तीनों नाम आप याद रखें, कौटिल्य, चाणक्य और बचपन का नाम विष्णुगुप्त। इनसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था और कौटिल्य का बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एकमात्र स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो बाबरू स्तंभ बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में सबसे पहले आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाखा दत्त के प्राचीन नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुराभिसंधियों के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कौन सा शासक है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी कहलाता था? तो मौर्य जो राजा थे अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के रूप नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक भारतीय इतिहास से था जो कि बहुत महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स यदि आप बिहार एपीयू की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एपीयू से संबंधित जनरल नॉलेज के टेस्ट पेपर और लॉ के टेस्ट पेपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जिनको फॉलो करके आप कम समय में अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। बिहार एपीयू से रिलेटेड संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध है, मिल जाएगा। और जो लॉ से संबंधित आप किसी भी वीडियो को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और देखते रहें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिव स्टडी ऑफ लॉ को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे।